फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि जिनका भी सन मून साइन धनु यानी कि सेजिटेरियस है, जिनका भी सन साइन या मून साइन यानी कि चंद्र राशि या सूर्य राशि धनु है, उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में आपकी और आपके पार्टनर की यानी कि धनु राशि के लोगों की और उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेगी एक दूसरे के लिए, वो हम देखेंगे। ओके, सो जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और रीडिंग अच्छी लग रही है तो लाइक भी कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जिनका भी सन मून साइन सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि है, उनके लव लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में क्या आ रहा है, क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी और आपके पार्टनर की एक दूसरे को लेके, वो हम देखेंगे। ओके, थैंक यू। किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड आया है, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टू ऑफ हैंड, किंग ऑफ हैंड, सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स्ड। क्लैरिफाई करते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों ही एक दूसरे को लेके कंफ्यूज्ड हो, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, माइंड गेम चल रहा है। ये आपकी आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है इस वक्त। अगर आप कुछ प्लानिंग बना रहे हो अपने पार्टनर को लेके, या जो भी चीज़ें हैं, या आपके पार्टनर ने आपको मैनिपुलेट किया है या मैनिपुलेट करने का सोच रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज में मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ये पर्सन के रूड बिहेवियर को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो कि ये पर्सन ने आपके साथ किस तरह से रूड बिहेवियर किया है। इनका बिहेवियर हमेशा आपको लेके बहुत रूड रहा है, या इन्होंने बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी लाइफ में दो पर्सन हो सकते हैं। ओके, तो या फिर ये एक ही पर्सन के दो एनर्जीज हो सकती है। सो ये पर्सन या तो बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करता है आपसे, या बहुत ज़्यादा एक कोल्ड बिहेव करता है, और ये पर्सन हो सकता है फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। ओके, तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 15 डेज में आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, या आप कंफ्यूज हो ये पर्सन को लेके। या कुछ लोगों के लिए अगर दो लोग हैं तो दो लोगों में से एक बहुत कोल्ड है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं, या फिर सिर्फ बातें बहुत करता है पर एक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं है। सॉरी, ये रिवर्स्ड आया है, सॉरी। तो एक पर्सन ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल भी फोकस नहीं है अपने करियर में, या बिल्कुल भी बातें बनाना बहुत आता है उनको, आपके पार्टनर को, बट वो रियलिटी में करते कुछ नहीं है। और एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली। ओके, वो अपने वर्क पे काम नहीं कर रहे, या कर रहे पर सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो दो लोग हो सकते हैं, और अगर एक ही पर्सन है तो जैसे कि बोला, वो पर्सन बातें बहुत करते हैं बट फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, या जॉब करियर इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, या ये स्ट्रगल कर रहे हैं। सो आप बहुत कंफ्यूज हो, आपको ऐसे फंसा हुआ लग रहा है। अगर दो लोग हैं तो ऑब्वियसली आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए। आप थोड़ा सा स्टक फील करते हो, या आप माइंड में बहुत स्टक हो, क्योंकि अगर एक ही पर्सन की दोनों एनर्जी एक ही पर्सन की है तो आप ये पर्सन को लेके श्योर नहीं हो, बहुत कंफ्यूज हो, या जो भी चीज़ें हैं। ओके, सो अगर ये पर्सन बहुत अच्छा बोलते हैं या आपको बहुत कंफर्ट लेवल भी देते हैं, फिर भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना ही यानी अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो वो आपको किस तरह से कमिटमेंट दे सकते हैं, या कमिटमेंट के नाम पे ये सिर्फ बातें बनाते हैं, करते कुछ नहीं है, ये सीरियस नहीं है अपने लाइफ को लेके। तो आपको ऐसा लगता है जो इंसान अपनी खुद के लाइफ को लेके सीरियस नहीं है, वो आपको लेके क्या ही डिसीजन लेगा। तो बेसिकली आप प्रैक्टिकल होकर ये सोचोगे नेक्स्ट 15 डेज़ में, आप ये पर्सन के बारे में यही सोचोगे कि
आपने इनकी तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा फंसा हुआ आपको महसूस हो रहा है। सो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मैं देख पा रही हूँ, या आप ऐसा डिसाइड करोगे कि यानी कि आप डिसाइड तो कर लोगे, पर वही चीज़ें हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि डिसीजन लेन अगर आपने ले भी लिया तो भी आपको ऐसा लगेगा कि आपका डिसीजन सही है या गलत है। आप कंफ्यूज हो सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। ओके, इन शॉर्ट यस, आपको ये पर्सन के बारे में आप डिटेल में सोचोगे और कन्फ्यूजन में आ जाओगे कि आपको करना क्या है। और अगर 2 लोग हैं तो इसमें से आपको वही है कि आप फँसे, आपको लगेगा कि आप दोनों के बीच में फँस गए हो। आपको दोनों में से शायद किसी एक को अगर एक की तरफ जाना है तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली कन्फ्यूजन की एनर्जी है नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी। ओके, और अगर आप बहुत स्ट्रिक्टली बहुत ज़्यादा एक खुद को बहुत ये बना के रखे थे कि कोल्ड बना के रखे थे, यानी कि बहुत हो सकता है अपने काम में फ़ोकस थे, या बहुत ज़्यादा आप अपनी प्लानिंग किसी को बता नहीं रहे थे, या जो भी चीज़ें हैं एक सीक्रेटिव, या आपने जो अपना एक बना के रखा था ना, तो हो सकता है उससे आप ब्रेक लो। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो कुछ दिनों से, तो आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आप अभी थोड़ा सा एन्जॉय करना चाहते हो, थोड़ा सा डिटैच होना चाहते हो अपने काम से नेक्स्ट 15 डेज़ में। और आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करोगे, बहुत कंफ्यूज फील करोगे रिलेशनशिप को लेके। काम को लेके आप थोड़ा सा डिटैच हो सकते हो, और रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपको ऐसा लगेगा अगर आप एक पर्सन की एनर्जी से निकलना भी चाहो ना, फिर भी अ, वो पर्सन की एनर्जी आपको पुल करती है कि आप निकल नहीं पा रहे हो। तो कन्फ्यूजन तो है आपके दिमाग में नेक्स्ट 15 डेज़ में, क्योंकि इमोशनल लेवल पे 8 ऑफ कप्स आए हैं। आप मूव ऑन करना चाहते हो पर्सन से। आपको लगता है कि इमोशनल लेवल पे या जो भी आप दोनों की रिलेशनशिप है बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, कमिटेड है, या फिर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, या इमोशनल लेवल पे ये पर्सन आपसे जस्टिस नहीं दे पा रहा है। ये आपको समझ नहीं पा रहा है, ये आपको बहुत ग्रांटेड लेता है। ये पर्सन के बहुत सीक्रेट है जो आपको पता नहीं लग रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है ये पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। और ये पर्सन बहुत कोल्ड हो सकता है, बहुत बातें छुपाता है। आप ये पर्सन को समझ नहीं पाते हो, आपको इमोशनल लॉस फील होता है ये पर्सन को लेके, या फिर आप ओवर थिंकिंग करते हो रात के वक्त, या फिर इनकी मदर हो सकती है मेन इशू, इस वजह से शायद आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। या इनके कोई हिडन ऐसे हो सकता है कि ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है आपको लेके, आपके साथ मैरिज को लेके, या मैरिज कमिटमेंट अगर आपने मांगा है तो, या फिर ये पर्सन के बारे में आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको कभी भी जस्टिस नहीं दे सकता, एक बैलेंस नहीं दे सकता रिलेशनशिप में। ओके, सो इस पर्सन को लेके आप श्योर नहीं हो, ये पर्सन को लेके आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, इल्यूजन है पर्सन को लेके, तो आप इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हो, क्योंकि आप एक अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हो जो मिल नहीं पा रहा है। तो आप नेक्स्ट 15 डेज़ में मूव ऑन करना चाहोगे रिलेशनशिप से। ओके, बड़ा ही दुखी मन लेके आप करना चाहोगे, क्योंकि आप फंस गए हो, आपको नहीं पता क्या करना है। तो आपको ऐसा है कि बातें बिगड़ इतनी चुकी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, इमोशनल लॉस फील कर रहे हो। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें नहीं सुधर रही है, तो इससे बेहतर है कि आप इस रिलेशनशिप से निकल जाए। ओके, मेन इशू यही है, आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो कमिटमेंट का, शादी का, जो भी चीज़ें हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है कि आप वेट ही करते रह गए, या वेट ही कर रहे हो, पर ये पर्सन इनकी तरफ से कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये पर्सन आपसे मिलने नहीं आते, आप वेट ही करते रहते हो इनका कॉल मैसेज का, इनसे मिलने का, पर ये पर्सन की तरफ से एफर्ट नहीं है। आप सिर्फ वेटिंग पे हो, क्योंकि आपको इनके साथ फैमिली चाहिए, और इस बारे में अगर आप बात करते हो तो ये पर्सन आपको कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं। तो मेन इशू आप दोनों के बीच में नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होने वाली है कि आपने मूव ऑन क्यों करना चाहिए। ओके, तो ये सब बातें सोच के ही आप मूव ऑन करने का सोचोगे, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है रोते होंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे, रात के वक्त आपको एंग्जाइटी होती होंगी, नींद नहीं आती होंगी, या बहुत ज़्यादा इल्यूजन होते होंगे कि यानी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते होंगे पर्सन को लेकर। आपको समझ में ही नहीं आता ये पर्सन आखिर है क्या चीज़। ओके, ये आपकी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए, जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप रीडिंग देख रहे हैं, आपकी क्या सिचुएशन है, क्या रिलेशनशिप में चल रहा है, उसके हिसाब से लीजिए। ये पर्सन का ऐसा है कि जैसे कि मैंने बोला लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, तो ये पर्सन आपका वेट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपने ऑलरेडी इनसे बोल दिया है, या जो भी चीज़ें क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये खुद बैलेंस में नहीं है। ये खुद बैलेंस में नहीं है, ये पर्सन आपका वेट नहीं कर रहे हैं, या तो इनके लाइफ में कोई और पर्सन है, वहाँ पे इनकी बात चल रही है शादी की, या जो भी चीज़ें हैं, या इनकी सगाई हो रही है, या फिक्स हुआ है रिश्ता। तो ये पर्सन ना अभी या तो इनके इस वक्त नेक्स्ट 15 डेज़ में हो सकता है सगाई हो, या मैरिज फिक्स हो, ऐसा कुछ हो रहा है, इनके पार्टनरशिप हो रही है किसी पर्सन के साथ, इनके लाइफ में कोई आ रहा है।
सो इस वजह से ना ये पर्सन बिल्कुल भी अभी आपकी तरफ से कोई वेट नहीं कर रहे हैं या वेटिंग मोड में नहीं है, पर ये पर्सन बैलेंस में भी नहीं है। ओके, या तो ये कहीं और मैरिड हो रहे हैं या एंगेज्ड हो रहे हैं, पर अम, हो सकता है ये आपके बारे में भी सोचते हैं, इसको लेके ये बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपकी भी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन है, या आप दोनों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है, ऐसी बातें हो चुकी है ऑलरेडी, आप एंगेज, आपके पर्सन एंगेज हो चुके हैं। तो इनको पता है कि चीज़ें अभी संभल नहीं पाएगी, ये रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं आ पाएगा, तो ये प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए पर्सन का हो सकता है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में रिश्ता पक्का हो रहा है, या एंगेजमेंट या मैरिज का कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में। ओके, तो ये शायद आपको पता है, इस वजह से ही आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ भी आप देखो, आपको आपको पता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। मेन इशू आपको पता है आप दोनों के रिलेशनशिप का। ओके, क्योंकि आप वेट ही कर रहे हो बहुत दिनों से, पर ये पर्सन की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके पर्सन इमोशनल लेवल पे देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ये पर्सन का इमोशनल लेवल पे ये पर्सन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके साथ में आया है एम्परर का कार्ड। सो हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं, या इनके घर में ऐसा कोई पर्सन हो सकता है कि जो इन पे कंट्रोल करके है, या इनको एक इन्फ्लुएंस कर रहा है, या इनके प्रेशर में आके, फैमिली के प्रेशर में आके ये पर्सन हो सकता है कहीं आपको छोड़ के कहीं और फोकस्ड कर रहे हैं। क्योंकि द हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड आया है, इट मीन्स ये पर्सन अपनी इंट्यूशन का नहीं सुन रहे हैं। ये पर्सन को जो चीज़ें फील होती है वो ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं करते, उसका अपोजिट करते हैं। ओके, या तो इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या तो इनको बहुत ज़्यादा एक धुन है कि अपने काम में इतना फोकस करना है कि इनको हो सकता है कि इनको प्रमोशन चाहिए, इनको एक अपने करियर में एक मुकाम हासिल करना है, कुछ एम है इनका। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये अपने दिल की बातें, मन की बातें सुनेंगे तो शायद ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिनको लेके ये पर्सन थोड़ा सा डरते हैं, या जो भी चीज़ें हैं। पर मुझे अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो किसी और के साथ, तो ये पर्सन ना इस वजह से भी अपने मन की बात नहीं सुनते। अगर इनको आपकी तरफ आना भी है ना, तो ये पर्सन को या तो पता है आपकी लाइफ में कोई और है, इस वजह से ना ये आप पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अगर इनको पता है तो। और अगर इनको नहीं पता है ना, इनको स्ट्रांगली आप पे डाउट हो सकता है कि आप कहीं किसी से कनेक्टेड हो, तो इस वजह से भी ये पर्सन ना अभी अपने मन की नहीं सुन रहे हैं। ये प्रैक्टिकल वे में जाके सोच रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, इनको अट्रैक्शन है, आपसे बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। ये पर्सन अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इनके हाथ में ही सब चीज़ें हैं, आपको कमिटमेंट देना, आपसे मैरिज करना। बट या तो ये किसी से डर रहे हैं, इस वजह से ये आपकी तरफ कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, अपने दिल की, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई और है, आपने ऑलरेडी बता दिया है, जैसे कि आप मैरिड हो और उनको पता है, तो इस चीज़ की वजह से ये अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, या फिर इनको डाउट है आप पे। ओके, इनको कहीं से पता चला है, या किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, तो ऐसा हो सकता है। या फिर इनको अपना करियर ज़्यादा फोकस्ड है अपने करियर पे, अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, इस वजह से ये पर्सन अभी प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि या तो अगर ये एनर्जी आपकी है, तो हो सकता है आप मस्कुलिन एनर्जी में है, तो हो सकता है कि आपने इनको ऐसा बोला है कि आपकी एनर्जी देख के इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत इगोइस्टिक हो, या अभी आप में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, आई डोंट नो। ओके, तो ये पर्सन का इमोशनल लेवल पे ये पर्सन अभी अवेलेबल नहीं है। इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन होता है, इनमें वो पावर है इनके पास कि ये आपकी तरफ आ सकते हैं, बट ये अपने इंट्यूशन का नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि या तो इनको डाउट है, या तो इनको पता है आपकी लाइफ में कोई और है इस वजह से, या फिर इनको कोई ना कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है कि जैसे कि फैमिली मेम्बर हो सकते हैं कि इनके मैरिज का जैसा आया है, तो इनका रिश्ता कहीं और फिक्स कर रहे हैं, इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ इमोशनली अवेलेबल नहीं है। ओके, इनको मेन इशू यही लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है बहुत सालों से फ्रेंडशिप हो सकती है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो आप, या जो भी चीज़ें हैं, इनको ऐसा लगता है पास्ट में आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, पर इस वक्त
आप दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी इक्वल नहीं चल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आप दोनों के बीच में। आप जो चाहते हो वो ये पर्सन आपको नहीं दे सकते हैं। इस वजह से या इस टॉपिक पे आपकी जब बातें होती है, क्योंकि पास्ट के पर्सन लग रहे हैं मुझे, ओके। ऑलरेडी आप दोनों के बीच में जो अच्छा रिलेशन था वो बिगड़ चुका है शायद। इस वजह से जब भी आपकी बात होती है, मेन इशू वही आता है कि ये पर्सन आपको कुछ भी नहीं दे पा रहे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे, या इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया आपको। तो जब भी ये पर्सन के साथ आपका इंटरेक्शन होता है या आपका रिकन्सिलेशन हुआ है, तो हमेशा पुरानी बातें हो सकता है आपकी ओर से निकलती हैं। तो अगर इन्होंने आपको धोखा दिया तो ऑब्वियसली आप भी कुछ ना कुछ इनसे बात करते हैं ना, तो ये पर्सन को ऐसा फील होता है हमेशा जब भी ये आपसे बात करते होंगे कि पहले जैसा आप दोनों का रिलेशनशिप अभी नहीं हो सकता। तो मेन इशू यही है, ये पहले जैसा रिलेशनशिप चाहते हैं आप दोनों के बीच में, पर वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। अगर आपने इनके साथ पहले जैसे आप कनेक्ट हो जाओगे, पुरानी बातें नहीं लाओगे, सीरियस टॉक नहीं करोगे, इनकी गलतियाँ अगर आप इनको नहीं बताओगे, तभी ये पर्सन आपके साथ बात कर सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट में है तो या आपकी तरफ दौड़ के आएंगे अगर आप इनके हिसाब से चलेंगे तो। और अगर इनके हिसाब से नहीं चलोगे ना आप, तो ये बिल्कुल भी नहीं टिकने वाले। इनको बड़ी जल्दी रहती है हर चीज़ की, जाने की भी और आने की भी, ओके। तो ये चाहते हैं कि पुरानी बातें रिपीट ना हो, ओके। तो ये मेन इश्यू लगता है इनको आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो ये थी नेक्स्ट 15 डेज़ में आप दोनों की, यानी कि धनु राशि के लोग और उनके पार्टनर की एनर्जीज़ एक दूसरे के लिए। सो ये एक जनरल रीडिंग है। जो मैसेजेस आपकी सिचुएशन के हिसाब से रिजोनेट हो रहे हैं वही लीजिए और बाकी के छोड़ दीजिए। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए, लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।